आप न्यूज़ वाले हैं तो उनसे प्रधानमंत्री मोदी से एक ही रिक्वेस्ट कीजिए कि आम जनता के बीच में सांसदों को पहुंचना चाहिए। वो तो बोलते हैं कि जाओ संवाद करो लोगों के वोट ऐसे अच्छे आदमी को वोट नहीं मिलेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि अभी मजबूरी है। इस देश की कम बड़ी बात है, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। ये मोदी जी के ऊपर वोट मिल रही है। ये महेश शर्मा जी जो आज यहाँ से एमपी को खड़े हुए खुर्जा विकास प्राधिकरण उससे बिगड़, इनके लिए वोट नहीं है, वोट मोदी के लिए है। फकीर तो बना दिया, और क्या बनाओगे? फकीर बना दिया। और क्या बना दिया? फकीर है। अरे तुम नाद दे रहे हो 5 किलो 1 महीना में। भाई साहब, इससे पहले आपको फ्री का अनाज दिया किसने था? किसने दिया फ्री का? किसने दिया फ्री का? महीने में 2 बार दिया, महीने में 2 बार दिया। जो 2.5 लाख रुपए मोदी का लेके मकान बना के बैठे हुए, वो कहाँ से आए? इससे पहले किसी ने दिया था? राशन मोदी का खाएंगे, 2.5 लाख रुपए मोदी के लेंगे, और उसके बाद में भी नाम बताने की हिम्मत ना। नाम क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों बताएं? प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं करे जी सर। जो है ना, देखो अभी भी हमारी बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे बंदे हैं जो अभी भी करप्ट हैं, ठीक है, और वो करप्शन को जो है हम ही बंदे बढ़ा रहे हैं। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है। देखो योगी जी का बहुत टाइट प्रशासन है। अब अभी जल्दी हाल ही में जो है PM विश्वकर्मा योजना आई है, ठीक है। आज तक किसी भी सरकार में पहले कभी ऐसी योजनाएं नहीं आई। किसान जो है धरने दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है उनकी। 2-2 हज़ार रुपये सब किसान भाइयों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। देखो 2 हज़ार रुपये भी इतने सारी करोड़ों जनता है, अब इसके लिए डलते हैं। किसानों को कौन जो है बरगला रहा है कि जो कि कोई भी काम नहीं? जो कुछ विपक्ष पार्टी है, विपक्ष, किसानों के पीछे विपक्ष है, लेकिन कुछ संगठन है, जैसे बहुत से संगठन है, लेकिन जो देखा जा रहा है ना, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो हमारे यूपी में तो कोई किसान नहीं जा रहा। आज तक आप बता दो यहाँ कौन सा धरना लगा है किसानों का, दिल्ली के अलावा। आप युवा हैं, लेकिन तमाम जो गठबंधन है वो कहता है कि हमारे युवा बर्बाद हो गए हैं, ये सरकार कामयाब नहीं है। बात है, गलत बात है। इसके बावजूद भी आप मोदी जी की जो गारंटी पे विश्वास करते हैं? देखो जी, मैं अपनी पढ़ाई से मतलब रखता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ तो अपने ऊपर मेरे को विश्वास है। मैं मोदी जी की वजह से थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। मोदी जी जो बोल रहे हैं उनके विश्वास करते हैं आप? जो कह रहे हैं विश्वास करता हूँ। कहते हैं मैं तीसरी अर्थव्यवस्था ले आऊँगा अपने देश की जगह तीसरी। जब उन्होंने प्रयास किया है तो थोड़ा सपोर्ट हम लोग भी देंगे, तो आने वाले टाइम में होगा, ये बिल्कुल होगा। अभी जब अगर हम कुछ लोग अभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे चल के हम सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो ये भी रूल लागू होगा। अभी मैंने हाल ही में सुना है एक एक्ट जारी होने जा रहा है, हमारे देश के कुछ बंदे या रसिया या चाइना या कनाडा जाते हैं तो उन्हें क्या है, कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि आप इंग्लिश सीखो, उसके बाद आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे। लेकिन रूल एक ये होना चाहिए कि अगर बाहर विदेश से हमारे देश में कोई युवा उनका पढ़ने आ रहा है फॉरेन कंट्री से, तो उसको भी हमारे देश की हिंदी पढ़नी चाहिए, उसके बाद उसके लिए कोई पढ़ाई होनी चाहिए जैसे हमारी होनी चाहिए। ये रूल बिल्कुल लागू होना चाहिए यदि हम हिंदुस्तानी बाहर फॉरेन कंट्री में जाते हैं। शिक्षा नीति में सुधार हो रहा है, कुछ जो है कानून जो अंग्रेजों के ज़माने के हैं वो उन अनुच्छेदों में सुधार होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी तीसरी बार अगर सरकार आती है तो ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। क्या फैसले लिए जाएंगे? देखो आपको गारंटी है या आप उनके गारंटी पे विश्वास करते हैं? देखो सर, अभी जो है अभी हाल ही में उन्होंने आश्वासन दिया था कि यूपी पुलिस की भर्तियाँ आएंगी, इतनी सारी आई। आपको भी पता होगा अखबार में दिया गया 50 से 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन मेरा अनुमान है 76 से 80 लाख भरे गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन का अनुमान है। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म डाले, उनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। और अभी बोला गया है कि पेपर लीक हो गया, ऐसा नहीं है कि वो लीक हो गया है तो दोबारा होगा नहीं, वो होगा। जब मोदी जी ने ये दावा करा है तो होगा भी। अपराध जो उसमें संलिप्त थे उनको कार्रवाई हो रही नहीं हो रही है? देखो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वो गिरफ्तार भी हुए, पूरा डिपार्टमेंट जो था। विश्वास है। क्या नाम है आपका? गंगा भारत मंत्री कौन चाहिए? माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्यों चाहिए सर नरेंद्र मोदी, क्यों चाहिए? आइए, क्यों चाहिए आपने देखा होगा 28 दल जो है एकजुट हो रहे हैं, करें नहीं ये सरकार कामयाब नहीं है। नहीं, सरकार क्यों ना कामयाब? आपको मोदी? हाँ, मोदी जी हमारे फिर आएंगे दोबारा, दोबारा। मंत्री कौन चाहिए यार? मोदी जी है। वो क्यों नहीं बोल पा रहा, बताइए। वो डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ? क्यों डर रहे हो? हमें कहा पता क्यों डर रहा? नागरिक नहीं है, देश का नागरिक नहीं नागरिक है, क्यों डर रहा है? क्या नाम है? दीपांशु गुजर, तुषार भाटी। क्यों डर लग रहा है? बता मैं क्यों डर रहा जी? कौन चाहिए आपको? मोदी जी। मोदी चाहिए ना, क्योंकि हम जो है देश के नागरिक होने के हमें बोलना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं मुझे पता ना हो, तो ऐसे कैसे? क्या नाम है?
राजेश प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी जी गारंटी बोलते हैं, विश्वास है? गारंटी 100 कहते हैं कि श्योर 100% विश्वास है, लगता है कि वो करेंगे। बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार बिल्कुल 400 पार। 500 आएंगी, 500 सगली, हाँ सगली इनकी जाएंगी, किसी की ना आया एक भी। पूरा देश का विपक्ष कर रहा है कि नहीं? हाँ पूरा पूरा देश का विपक्ष 500 की 500 जाएंगी। फकीर तो बना दिया, और क्या बनाओगे? फकीर बना दिया। और क्या बना दिया? फकीर है। अरे तुम नाच दे रहे हो 5 किलो एक महीना में। भाई साहब, इससे पहले आपको फ्री का अनाज दिया किसने था? किसने दिया फ्री का? किसने दिया फ्री का? महीने में 2 बार दिया, महीने में 2 बार दिया। जो 2.5 लाख रुपए मोदी का लेके मकान बना के बैठे हुए, वो कहाँ से आए? इससे पहले किसी ने दिया था? हैं? किसी ने कहा तो नहीं है। नहीं, आपने बोल क्या चीज? अच्छा सुनो, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? यही बात भाई साहब, क्या नाम? तो लिया क्यों? नाम क्या है? नाम से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तो देना पड़ता, डेट देना पड़ेगा। वाह जी वाह। हाँ, बताने का क्या? राशन मोदी का खाएंगे, 2.5 लाख रुपए मोदी के लेंगे, और उसके बाद में भी नाम बताने की हिम्मत ना। नाम क्यों नहीं बता रहे हो? तो बता मैं क्या करा है, क्या लिया करा है। 2 दफे यहाँ पे MLA MP हो गए, 2 दफे आज तक कोई सिकंदराबाद में विकास करा है? विकास किया है कोई भी? कहीं 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 तो अब आपके पास जो है ना, अब बदलने का समय आ गया है ना। अब कौन बदलेगा? कौन शर्मा जी को जो इन्होंने टिकट दिया, महेश शर्मा जी ने कुछ देखा है सिकंदराबाद में? कहीं किसी को सुनाया ही है क्या? कोई इन्होंने कोई ऑफिस बनाया? लेकिन प्रधानमंत्री हर मंच चलो सुनो, प्रधानमंत्री तो मोदी के ऊपर वोट मिल रही है, मोदी के ऊपर वोट मिल रही है सिर्फ। देखो सुनिए सुनिए, महेश शर्मा जी अपने आप अकेले आ जावे और निर्विरोध हो जावे तो 5000 वोट है नहीं। प्रधानमंत्री को आपने सुना था? प्रधानमंत्री कहते हैं, सुनिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि अपने क्षेत्र में जाओ और जनता से संवाद बनाओ, फिर भी नहीं आते हैं। हाँ नहीं, महेश शर्मा जी के लिए वोट नहीं है। ये तो ना हॉस्पिटलों से ही फुर्सत नहीं है। तो इनका क्या हुआ है यहाँ पे? फिर भी आप पे देख लिए 10 बात सुनो भाई, 10 साल में तुमने MLA हुआ, MP हुआ है। क्या नाम है? नाम ही बदला अरे क्या नाम है? नाम ही बदला, MP आया है। ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये मोदी जी के ऊपर ही वोट मिल रही है, इसलिए भी नहीं। लेकिन इतने विसंगतियां होने के बाद में ये मोदी जी के ऊपर वोट मिल रही है। ये महेश शर्मा जी जो आज यहाँ से MP को खड़े हुए, खुर्जा विकास प्राधिकरण उससे, बगैर इनके लिए वोट नहीं है, वोट मोदी के लिए है। आप इतने गुस्से में हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम मोदी को ये हाँ, मजबूरी है हमारी, मजबूरी है। अगर जो है कोई भी जनप्रतिनिधि जो काम नहीं करता है, आपकी शिकायत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुना आपने? प्रधानमंत्री कहते हैं जाओ अपने क्षेत्र में जाओ, संवाद रखो। एक बात बताओ, जब क्यों नहीं जाते? यहाँ से हम चुन के भेज रहे हैं तो वो किस लिए भेज रहे हैं? अपनी सुरक्षा के प्रधानमंत्री को क्यों प्रधानमंत्री को क्यों वोट देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की तो एक मजबूरी हो गई भाई, वो हमारा हिसाब बनना है, उन्हें एक सरकार है। प्रधानमंत्री को लगता है आपको उनके गारंटी पे विश्वास, जो बोलते हैं उस पर विश्वास है? हाँ, वो तो विश्वास चल ही रहा है उनका तो चल ही रहा है, उनका तो चल ही रहा है। मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी जी का जादू चल रहा है, और किसी का कुछ नहीं है। एक मोदी और एक योगी जी, यही 2 हैं, और किसी को कोई जानता भी ना होएगा, किसी मंत्री को या कैबिनेट मंत्री को, कोई किसको, इन दोनों को ही जाने हैं। गलत बात है, प्रतिनिधि को आना चाहिए ना, प्रतिनिधि को आना चाहिए, घूमना भी चाहिए। मोदी जी को आपने कई मंच से सुना होगा, जब यहाँ पे संसद चलती है, जब पार्लियामेंट चलता है, तब यहाँ पर आओ, वैसे आप अपने क्षेत्र में संवाद बनाओ, फिर भी तो मैं कह रहा हूँ, जब भी नहीं आते वो। लेकिन इसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, बात वही है कि मोदी को वोट मिलेगी तो मोदी को वोट मिलेगी। ये तो हर किसी नेता की बात है, ये तो हर किसी की नेता की बात है। महेश शर्मा जी की ना बुलंदशहर से
भोला सिंह भी है, वो भी ऐसे ही है, सभी ऐसे हैं, सभी है। ये सभी ऐसे हैं। हाँ मोदी को वोट। मोदी के नाम से वोट करें। अच्छा, मोदी जी के गारंटी जो देते हैं उन पे विश्वास है आपको? क्यों मोदी पे विश्वास है। कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे अगर मैं तीसरी बार आता हूँ, तो आपको कौन से ऐतिहासिक फैसले? विश्वास है उन पे, वो जो काम करेंगे वो सही करेंगे। कहते हैं तीसरे अर्थव्यवस्था बनाऊंगा मैं देश दुनिया की तीसरे। चल रहे हैं वो सारा सोच के चलते हैं। भविष्य की सोच कर चल रहे हैं। उनके साथ ही जो है लोगों को शिकायत है, हम भी यही सुनते हैं कि प्रतिनिधि जो है उनके काम 10 काम अच्छे होंगे, 10 काम अच्छे होंगे तो 1-2 काम थोड़े वैसे भी हो जाते हैं जो रह जाते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? लेकिन कब सुधार करना चाहिए प्रधानमंत्री को? नहीं ये मोदी को सुधार करना चाहिए इस बारे में। ये 75 साल का कूड़ा कोई एक बेर में ही हट जाएगा? एक बात तो बताओ, गरीब आदमी सरकार बनवावे, मालदार धीरे धीरे ही तो होएगा। 10 साल क्या नाम है सर आपका? कैसा लगता है आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि प्रतिनिधि कभी क्षेत्र में दिखता नहीं है। सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हों, हैं? बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं आते हैं वो? क्योंकि प्रधानमंत्री हर मन से कहते हैं कि अपने क्षेत्र में जाओ। उन्हें अपने काम से फुर्सत हो तभी तो। जी। लेकिन इसके बावजूद भी या तो कुर्सी पर मत, या तो कुर्सी पर ना रहे, या फिर अपना हॉस्पिटल संभालें। मोदी जी को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। फैसले लेने वो तो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। 75 सालों से सारी अर्थव्यवस्था सड़ी हुई पड़ी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आप न्यूज़ वाले हैं तो उनसे, प्रधानमंत्री मोदी से एक ही रिक्वेस्ट कीजिए कि आम जनता के बीच में सांसदों को पहुंचना चाहिए। वो तो बोलते हैं कि जाओ संवाद करो लोगों के वोट ऐसे अच्छे आदमी को वोट नहीं मिलेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि अभी मजबूरी है। इस देश की कम बड़ी बात है, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। ये कितनी गर्व की बात है हमारे। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा, प्रतिनिधि काम इसका मतलब क्या समझो? प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं करे जी सर। जो है ना, देखो अभी भी हमारी बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे बंदे हैं जो अभी भी करप्ट हैं, ठीक है, और वो करप्शन को जो है हम ही बंदे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज भी आप अगर राशन कार्ड बनवाने जाओगे, जनसेवा केंद्रों से बनवाओगे, वो अप्लाई तो हो जाते हैं, लेकिन जाते हो तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ नहीं ले रहे, ये नहीं हो रहा, अभी आप 100 रुपये दो, आपका भी नेट पर चढ़ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप FIR करने चले जाओ तो क्या होता है कि अगर कोई कॉल आई, पुलिस वहाँ पहुँच गई, पहुँचने के बाद क्या होता है कि हाँ भाई ये है वो है, जो पावरफुल है, नेता की सपोर्ट है, वो तो निकल जाता है। जो बेचारा गरीब है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। एक ये भी रूल होना चाहिए कि यदि कोई गरीब आदमी है तो उसकी तरफ भी ये है कि अगर जो पुलिस वाले हैं या तो उनको ही देखा जाए, या फिर ये है कि जो